अपने दोस्तों के बीच में शेयर अवश्य कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आपका अधिक समय ना लेते हुए मैं शुरू करूँगा पार्ट 3 को। जो लोग नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वो ये जान ले इससे पहले 2 वीडियो हो चुकी है। प्लेलिस्ट में उन दोनों वीडियो को मैंने डाल दिया है, वहाँ जा कर के उन 2 वीडियोस को अवश्य देख लें, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो अब तक हो चुके हैं पहले 2 वीडियोस में, तो वो मत छोड़िएगा किसी भी हालत में। चलिए पहला प्रश्न है 10 अगस्त का करंट अफेयर है। आपको ये डेट याद रखनी है। यूपीपीसीएस में डेट भी पूछी जाती है करंट अफेयर के संदर्भ में। आपको याद होगा सर्जिकल स्ट्राइक जब हुई थी तो तारीख पर प्रश्न बना था यूपीपीसीएस में, ठीक है। सर्जिकल स्ट्राइक 29 सितंबर। तो ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक उसी तरीके से हाल ही में अगस्त के महीने में हाल ही में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी द्वारा उत्तर प्रदेश की किस योजना की शुरुआत 10 अगस्त को की गई? तो एक जनपद एक उत्पाद, क्वेश्चन सीधा पूछेगा आपसे कि एक जनपद एक उत्पाद उत्तर प्रदेश द्वारा किस तिथि से सभी प्रदेशों में लागू की गई है? तो 10 अगस्त, ठीक है। 75 जनपद हैं, 75 जिले हैं, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है, एक जनपद एक उत्पाद। सरकार का ध्येय क्या है, लक्ष्य क्या है उत्तर प्रदेश सरकार का? कि अगले 5 वर्षों में 25 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करना, 25 लाख रोजगार का सृजन करना। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कितने लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य जो है निर्धारित किया है एक जनपद एक उत्पाद में? तो 25 लाख रोजगार देने का जो है वादा किया गया है सरकार द्वारा, ठीक है। तो 10 अगस्त जो है वो तिथि, यहाँ से प्रश्न बन सकता है एक जनपद एक उत्पाद किस राज्य की पहल है? उत्तर प्रदेश सरकार की, ठीक है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। हाल ही में जो राज्यसभा के 13वें उपसभापति का जो है निर्वाचित जो है हुए हैं वो है हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह, और ये जेडीयू यानी कि जनता दल के जो है सदस्य थे, ठीक है। तो ये 13वें उपसभापति जो है निर्वाचित हुए हैं, उत्तर प्रदेश के हैं ये हरिवंश नारायण, ठीक है। हरिवंश नारायण। आपके लिए एक प्रश्न, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं हरिवंश नारायण जी, ठीक है, ये बताना है आपको। 13वें उपसभापति बने हैं राज्यसभा के, ठीक है। अगला प्रश्न जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न बनना चाहिए 5 स्टार के साथ, 24वां राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2018 किसे प्रदान किया गया है? 20 अगस्त को प्रदान जो है घोषित हुआ है ये, और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है यूपीपीसीएस के लिए। 24वां राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2018 किसे प्रदान किया गया है? गोपाल कृष्ण गांधी, प्रपौत्र हैं महात्मा गांधी जी के, पूर्व राज्यपाल गोपाल कृष्ण गांधी, याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। 24वां राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार इस वर्ष गोपाल कृष्ण गांधी को प्रदान किया गया है, ठीक है। हाल ही में अंतिम बार 2013 में हुआ था वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ फिलोसफी, अभी हुआ है हाल ही में। तो हाल ही में 4 वर्ष बाद अगस्त में, अभी 2018 अगस्त 2018 में 24वां वर्ल्ड कांग्रेस फिलोसफी का आयोजन कहाँ हुआ और उसकी थीम क्या थी? प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार होता है ये, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हुई बीजिंग में, चाइना, और इसकी जो थीम थी वो थी लर्निंग टू बी ह्यूमन, लर्निंग टू बी ह्यूमन, ठीक है, लर्निंग टू बी ह्यूमन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है 106वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जनवरी 2019 में कहाँ होगा? इस बात का निर्धारण 14 जून 2018 को किया गया, यानी कि 14 जून 2018 को यह तय हो गया था कि अगला भारतीय विज्ञान कांग्रेस जो कि 106वां होगा उसका आयोजन कहाँ होगा? तो ये होगा पंजाब के जालंधर में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। इस पर कई बार प्रश्न बने हुए हैं। 101वां साइंस कांग्रेस जब हुआ था उस पर यूपीपीसीएस में प्रश्न बना, ठीक है। 105वें पे भी प्रश्न जो है कई परीक्षाओं में पूछे गए, तो ये इंपॉर्टेंट है। 106वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस
लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित होगा। और वर्ष 2019 के लिए थीम क्या है? भविष्य का भारत, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ठीक है, 105वां विज्ञान कांग्रेस मणिपुर में हुआ, इम्फाल में। ठीक है, और मार्च का करंट है वो। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है क्योंकि ये 14 जून का करंट है। 106वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस, भविष्य का भारत, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा जो है होस्ट किया जाता है इंडियन साइंस कांग्रेस का। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 3000 से अधिक लोग जो है इसमें शामिल होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, विभिन्न देशों को जो है इनविटेशन दिया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में कोई पहली महिला बनी है, तो क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, महिला के संदर्भ में है। और ये पहली महिला है जो बनी है। क्या बनी है? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा 8 अगस्त 2018 को मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र की अगली उच्चायुक्त किसे नामित किया गया है और उनकी नागरिकता किस राष्ट्र की है? यहाँ से इस तरह से प्रश्न बन सकता है। तो ब्रिटेन की है मिशेल बैचलेट, महिला है, और ये पहली महिला है जो यूएन ह्यूमन राइट्स की महासचिव होंगी। ठीक है, याद रखिएगा, इसको तय किया गया 8 अगस्त 2018 को। ठीक है, इनको घोषित कर दिया गया है कि ये अगली जो है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त होंगी। मिशेल बैचलेट ब्रिटेन से महिला है। ठीक है, पहली महिला। किस खाड़ी या इस्लामिक राष्ट्र ने अपना पहला पूर्ण रूप से स्वदेशी लड़ाकू जेट विमान जिसका नाम था कौसर का अनावरण किया? क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में स्वदेशी लड़ाकू जेट विमान कौसर का अनावरण किया गया किस राष्ट्र द्वारा? ऑप्शन में पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, इराक, कुवैत, कुछ भी हो सकता है। तो ईरान ने किया है। कौसर स्वदेशी लड़ाकू जेट विमान का अनावरण जो है ईरान ने किया है। ठीक है, याद रखिएगा, ईरान। किस भारतीय निशानेबाज को 9 अगस्त 2018 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की प्रतिष्ठित एथलीट्स कमीशन का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो ये है अभिनव बिंद्रा। खेल से बात चल रही है तो 2 व्यक्ति और काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूपीपीसीएस के लिए। पहले हैं फीफा 2018 बेस्ट फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर, पूरे विश्व में सबसे बेहतरीन फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर फीफा द्वारा जो है किसको प्रदान किया गया है 2018 के लिए? तो ये हैं लूका मॉड्रिक, क्रोएशिया टीम के जो है सदस्य हैं। ठीक है, और क्रोएशिया जो है वही टीम है जो हारी है फाइनल में फ्रांस के हाथ। ठीक है, फ्रांस से पराजित हुई है क्रोएशिया। फीफा वर्ल्ड कप 2018 जो है जीता है फ्रांस ने, और लूका मॉड्रिक क्रोएशिया। ठीक है, याद रखिएगा किस टीम के हैं? लूका मॉड्रिक क्रोएशिया। दूसरी जो है खिलाड़ी आपको जिसको याद रखना है वो है इकी रिकाको। इकी रिकाको जब 18वां एशियाई खेल समाप्त हुआ तब 2 चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण थी। पहला मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, दूसरा उसका मोटो सेंटेंस यानी कि ध्येय वाक्य, और अंक तालिका। तीनों ही चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कुछ अन्य क्वेश्चंस भी हैं, वो आपको मैं जो है अलग से जब खेल का मैं करंट अफेयर का वीडियो बनाऊंगा तो उसमें कवर कराऊंगा। इकी रिकाको मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर यानी कि 18वें एशियाई खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली महिला खिलाड़ी कौन है? इकी रिकाको। 6 गोल्ड और 2 रजत पदक, सिल्वर, 18वें एशियाई खेलों में, और ये जापान की हैं, ये भी याद रखना है आपको। जापान की है इकी रिकाको। 6 स्वर्ण पदक इन्होंने जीते। और जब समाप्त हुआ तो ध्येय वाक्य क्या रखा गया? एनर्जी ऑफ एशिया। ठीक है, एनर्जी ऑफ एशिया। और भारत का अंक तालिका में कौन सा स्थान रहा? 8वां। ठीक है, 8वां स्थान रहा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगस्त माह का देश का पहला राजनीति प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित होगा? कार्यक्रम शुरू हो चुका है। योगी आदित्यनाथ द्वारा जो है इसकी नींव रखी जा चुकी है, बनकर शीघ्र ही तैयार हो जाएगा। तो देश का पहला राजनीति प्रशिक्षण केंद्र कहाँ होगा? गाजियाबाद। उत्तर
प्रदेश सरकार द्वारा गीता शोध संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? हाल ही में किया गया है मथुरा। ठीक है, तो दोनों को याद रखिएगा। पहला राजनीति प्रशिक्षण केंद्र गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गीता शोध संस्थान मथुरा। आगे बढ़ते हैं। 31 जुलाई का करंट अफेयर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ई गवर्नेंस पे वैसे भी क्वेश्चन बना हुआ था, जब ई गवर्नेंस जो है हैदराबाद में आयोजित हुआ था तब वो यूपीपीसीएस का क्वेश्चन बना था। यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 31 जुलाई 2018 को संयुक्त राष्ट्र ई गवर्नेंस इंडेक्स 2018 में भारत की रैंक क्या है? क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो इंडेक्स है ये केवल हर 2 साल पर जारी की जाती है संयुक्त राष्ट्र द्वारा। ठीक है, तो इसलिए ये जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अपने आप बन जाता है। और दूसरा, संयुक्त राष्ट्र इसे जारी करता है, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। और तीसरी बात, भारत ने इस साल इन 2 सालों में अच्छा प्रदर्शन किया है, इसलिए भी क्वेश्चन बन सकता है। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ई गवर्नेंस इंडेक्स 2018 में भारत की रैंक क्या थी? तो 96 रैंक थी। 2016 में भारत की रैंक थी 107। ठीक है, तो आप देख सकते हैं भारत ने सुधार किया है, 96 रैंक थी भारत की। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र ने क्या आयाम तय किए हुए हैं इस इंडेक्स को तैयार करने में? वो है दूर संचार इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स, मानव पूंजी सूचकांक, ऑनलाइन सेवा सूचकांक। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ई गवर्नेंस इंडेक्स के आयाम क्या हैं? प्रत्येक 2 वर्ष में आयोजित की जाती है, जारी की जाती है ये इंडेक्स को संयुक्त राष्ट्र द्वारा। और पहले 3 राष्ट्र कौन है इस इंडेक्स में? डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया। ठीक है, तो पहले 3 राष्ट्रों का भी नाम आपको पता होना चाहिए, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया। और भारत की रैंक है 96। आगे बढ़ते हैं। 1 अगस्त 2018 को इसका करंट है ये। हाल ही में भारत सरकार द्वारा मुख्यतः केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा, धर्मेंद्र प्रधान जो हैं मंत्री हैं जो, तो भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश को आपूर्तिकर्ता करने वाले प्रथम 2 राष्ट्र कौन से हैं? तेल जो आपूर्तिकर्ता की बात हो रही है, यहाँ पे तेल जो है नहीं लिखा गया, तो तेल आपूर्तिकर्ता प्रथम 2 राष्ट्र कौन से हैं? क्योंकि हाल ही में ईरान ने जो है रिप्लेस किया है सऊदी अरब को। ठीक है, सऊदी अरब दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता था भारत का, लेकिन अब वो रिप्लेस किया जा चुका है ईरान से। ठीक है, 1 अगस्त का क्वेश्चन है, इराक, ईरान, सऊदी अरब। हालांकि अब ईरान पर अमेरिका द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में स्थिति थोड़ी चेंज हो जाए, लेकिन फिलहाल जो है 1 अगस्त का करंट है, तो यूपीपीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, बन सकता है क्वेश्चन। ये वित्त वर्ष 2018-19 की प्रथम तिमाही के आंकड़े हैं जो कि लोकसभा में रखे गए। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान द्वारा, तो इसलिए क्वेश्चन बन सकता है। तो इराक पहला ऐसा राष्ट्र है जो सर्वाधिक तेल आपूर्ति करता है भारत का, दूसरे नंबर पे है ईरान और तीसरे नंबर पे है सऊदी अरब। 14 अगस्त का करंट है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महिला सशक्तिकरण हेतु चलाए जा रहे किस भारतीय योजना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड प्रदान किया गया है? संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है भारत की एक योजना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड प्रदान किया गया है, वो उस योजना का नाम क्या है? कन्याश्री प्रकल्प योजना पश्चिम बंगाल की योजना है। इसमें 13 से 19 वर्ष की जो युवा महिलाएं हैं उनको छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। ठीक है, तो 13 से 19 वर्ष की महिलाएं, वर्ष भी याद रख लीजिए। और कन्याश्री प्रकल्प योजना पश्चिम बंगाल, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है इसको अवार्ड किया गया है। ठीक है, हेलिना क्या है? तो हेलिना एक टैंक रोधी मिसाइल है, इतना ऑप्शन में दिया होगा सिर्फ। ठीक है, याद रखिएगा, हेलिना क्या है? टैंक रोधी मिसाइल है। तो 19 अगस्त 2018 को भारत ने स्वदेशी गाइडेड बम, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन्स और टैंक रोधी मिसाइल को लॉन्च किया है, जिसका नाम रखा गया है हेलिना। अगला क्वेश्चन, चीन द्वारा 6 अगस्त 2018 को किस अत्याधुनिक हाइपरसोनिक विमान का सफल परीक्षण किया गया? तो नाम है सिंग कांग 2, सिंग कांग 2 या फिर स्टेरी स्काई 2। टेक्निकल नेम ये है स्टेरी स्काई 2 और उसका जो नाम दिया गया वो है सिंग कांग 2। तो यही ऑप्शन में हो सकता है
संभावना है, कुछ भी दे सकता है यूपीपीसीएस में। अत्याधुनिक, विश्व का सबसे अत्याधुनिक हाइपरसोनिक विमान है ये, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन भी मेरे लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। विश्व का पहला हाइड्रोजन से संचालित ट्रेन लॉन्च किया गया है किस राष्ट्र के द्वारा? जर्मनी के द्वारा, और उसका नाम क्या रखा है? कोराडिया आइलैंड ट्रेन। ठीक है, क्वेश्चन राष्ट्र पर भी बन सकता है, ट्रेन का नाम भी पूछ सकता है। तो कोराडिया आइलैंड ट्रेन। 16वां प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाल ही में यूनेस्को द्वारा 21 जुलाई का करंट अफेयर है ये, मैं बता दूं। यूनेस्को द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर को संगीत का शहर, सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में मान्यता प्रदान किया गया है? तो ये है वाराणसी। वाराणसी को सिटी ऑफ म्यूजिक की मान्यता प्रदान किया है यूनेस्को ने। एक बहुत ही बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो संभावना है कि प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने 16 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। इस वीडियो को जो है अधिक से अधिक लाइक कीजिए। अगर आपको पसंद आई है वो वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलें। अगर आप नए सब्सक्राइबर्स हैं तो पहले 2 वीडियो को देखें ज़रूर,